है, मैं थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ। किरण पवार जी, नरेश जी, प्रीतेश मिश्रा जी, राजू भाई जी, सचिन जी, तपन जी, वीणा जी, विवेक जी। तो आप सभी का स्वागत है आज के मास्टरमाइंड प्रोग्राम में, जहां पे मैं इंट्राडे के बारे में थोड़ा सा बात करने वाला हूँ और मैं आपसे कुछ ट्रेड्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है उनके लिए जो इंट्राडे से प्यार करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और जो थोड़ा सा डिस्क्रिशन के साथ इंट्राडे करते हैं। ऑब्वियसली मैकेनिकल तो आप होते ही हो, बट डिस्क्रिशन का मतलब आप थोड़ा सा डायनेमिक लेवल भी यूज करना चाहते हो, और इट इज मोर ऑफ अ मैकेनिकल बट थोड़ा सा उसमें डिस्क्रिशन भी आता है। सो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। काफी लोग बाद में जुड़े, मैं सारे नाम नहीं ले पाऊंगा। दिलीप जी बाद में आए शायद, मिलिंद जी, सौरभ जी आए, और राजू भाई जी आए बाद में, श्रीकांत जी आए, मैती जी आए, वीणा जी, विवेक जी। कुछ लोगों के नाम मैंने पहले लिए नहीं, पहले दिखे नहीं थे वो। सो मैं अभी जो बात कर रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि किस तरह से अपने आप को रेडी करना है अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है। गुड इवनिंग। जनरली, प्रणाम पूरव जी भी आ गए। जनरली यू वांट ऑल टू बी स्विंग ट्रेडर और यू वांट टू बी इंट्राडे ट्रेडर, राइट? अभी जब आप इंट्राडे करना चाहते हो तो पहले ये है ना कि आपको कुछ डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 9 AM टू 10:30 और मे बी 11। यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ कि मुझे ये टाइम में इंट्राडे की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। और फिर मुझे ट्रेड करना है। नाउ पिछले 2 दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग, मैं जनरली ऑप्शन सेलिंग करता हूं, पर इंट्राडे इज माय फर्स्ट लव और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे टाइम नहीं मिलता है। बट मैंने थोड़ा सा 2 दिन इंट्राडे किया, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस, मेरी लर्निंग, मेरे मिस्टेक्स, मेरे ट्रेड, सब कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहता था। और मैं ये बताना चाहता था कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग को किस तरह से अप्रोच कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली बहुत इजी है। नरसिंह राव जी भी आ गए। कंपैरेटिवली बहुत इजी है कि आप वीकली में, डेली में सिलेक्शन करो, वीकली लेवल मार्क करो, और एक एक घंटे के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ है ट्रेड ले लो। स्विंग के लिए थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस चाहिए कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बट अदरवाइज स्विंग थोड़ा रिलैक्स ट्रेडिंग है, राइट? बट जब आप इंट्राडे करते हो तो 5-5 मिनट में कैंडल हो रहे हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल। ऑब्वियसली कुछ लोगों को इंट्राडे बहुत अच्छा लगता है, एंड देयर आर पीपल हु रियली लव इंट्राडे ना। तो एक नेचर होता है, एक इच्छा होती है कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो मैं आपको प्रोसेस दे रहा हूं, पूरी प्रोसेस कि किस तरह से आप इंट्राडे ट्रेडिंग को अप्रोच कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 10 12 ट्रेड्स के बारे में बात करूंगा। तो पहले मैं माइंडसेट और अप्रोच की बात करूंगा। तो मुझे सपोज अभी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, पहली चीज मैं अपने आप को बोलूंगा कि ठीक है, मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ टाइम। ऐसे नहीं है कि मुझे ये महीने में 10% करना है, 15% करना है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। स्पेशली अगर मैं कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हूं, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आई एम रेडी टू गिव माई सेल्फ टाइम। मे बी मेरे पास 20,000 का कैपिटल लेके मैं उतरूंगा या उतरूंगी, और अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज का पर ट्रेड रिस्क होगा।
राइट। और मैं दिन के, अभी मैं ज्यादा ट्रेड लेता हूँ जस्ट टू टीच यू, अदरवाइज दिन के 2 या 3 ट्रेड ही लेना है। और टाइम डिसाइड करना है, लाइक 9 बजे आई विल बी वेल प्रिपेयर्ड। 9 बजे आई विल बी एब्सोल्युटली रेडी। भले मार्केट 9:15 चालू होगा, एंड अप टू 11 और अप टू 10:30, 10:30 और 11 जो भी है आपका टाइमिंग, 10:40 11, आई विल टेक एंट्री। उसके बाद मेरी एंट्री नहीं होगी, उसके बाद मे बी आई विल जस्ट पुट अलर्ट और ऑर्डर्स और छोड़ दूंगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव टू वॉच द मार्केट। स्पेशली आई प्रीफर अलर्ट। और मैं ये कहूंगा कि मैं अगले 15 दिन, अगले 20 दिन अप्रोक्सीमेटली 30 ट्रेड्स का साइकिल करना चाहता हूं, एंड आई रियली वांट टू लर्न फ्रॉम दैट। आई रियली वांट टू हैव सम एक्सपीरियंस। मैं इंट्राडे करता हूं तो मुझे इंट्राडे, आई नो कि इंट्राडे इज टफर देन पोजिशनल और स्विंग, बट ऑब्वियसली इंट्राडे में कैपेसिटी ज्यादा है, पहली चीज, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू इंट्राडे। सेकेंडली आई लव इंट्राडे, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू इंट्राडे। तो दो चीजें हैं, और तीसरा है कि मेरे पास टाइम है, तो मेरे पास टाइम है, इंट्राडे का पोटेंशियल ज्यादा है, और मैं चाहता हूं इंट्राडे करना। तो ये मेरे 3 रीजन है इंट्राडे करने के। आपके भी ये रीजन होने चाहिए। आई हैव टाइम, 1 1.5 घंटा, आई लव इंट्राडे, आई बिलीव इन पोटेंशियल, पोटेंशियल साइड ऑफ इंट्राडे। कोई भी बिजनेस में आप आपका कैपिटल जितनी बार चर्न करोगे, जितनी बार यूटिलाइज करोगे, एक कैपिटल है आपके पास, आप जितनी बार वो यूज करोगे, अगर आप प्रॉफिटेबल, दैट अगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रॉफिटेबल हो उस बिजनेस में तो ऑब्वियसली आप ज्यादा कमाओगे। करेक्ट और रॉन्ग? आपके पास एक कैपिटल है, इस कैपिटल को आप महीने में एक बार घुमा रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी, आपको X% प्रॉफिट आ रहा है, आप 3 बार घुमा रहे हो, ज्यादा आएगा, 5 बार घुमा रहे हो और ज्यादा आएगा। इंट्राडे इसीलिए स्विंग से ज्यादा ऑन द पेपर, ऑन द थियरी साइड प्रॉफिटेबल हो सकता है। ऑब्वियसली वो ज्यादा चैलेंजिंग होगा, बट बिकॉज यू लव समथिंग, वो चीज आपको उतना स्ट्रेसफुल नहीं लगेगी। यानी इट इज वेरी इजी टू से कि स्विंग बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं है, इंट्राडे स्ट्रेसफुल है, बट मुझे पर्सनली इंट्राडे, मैं 5 5 ट्रेड लेता हूं, मुझे स्ट्रेस नहीं आता है, इंट्राडे में स्ट्रेस नहीं आता, पर मुझे स्विंग करते वक्त आई एम लाइक, यानी वो मेरी साइकोलॉजी है कि मुझे लगता है कि अरे इतना वेट करना है, तो मुझे वो हो सकता है कि नहीं सूट होगा, हो सकता है, हर एक पर्सन अलग रहेगा। सो इंट्राडे के लिए तीनों फैक्टर अगर आपके है तो देन यू कैन गो फॉर इंट्राडे। नाउ व्हाट आई हैव, आई रियली अंडरस्टैंड कि अगर मार्केट में मुझे इंट्राडे ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनना है तो मे बी मार्केट में अराउंड 7 to 9% लोग इंट्राडे में कमाते हैं, बाकी स्विंग में कमाते हैं थोड़े से ज्यादा, बट 7 to 9% लोग इंट्राडे में कमाते हैं। सो अभी इस फिगर को कुछ लोग निगेटिव तरह से लेंगे, अरे 100 में से 7 ही लोग कमाते हैं। अरे भाई, 100 में से कितने लोग जर्नलिंग करते हैं? 5 लोग भी नहीं करते। 100 में से कितने लोग माइंडसेट डायरी रखते हैं? 5 लोग भी नहीं रखते। 100 में से कितने लोग ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं? 5 7 लोग भी नहीं करते, तो वही लोग कमा रहे हैं। तो उल्टा आपको अच्छा ज्यादा मौका है। दूसरी चीज है कि अगर 1 करोड़ लोग कर रहे हैं इंट्राडे, सपोज 1 CR, 1 करोड़ लोग इंट्राडे कर रहे हैं, तो ये 7% भी पकड़ो तो 7 लाख रुपए, 7 लाख लोग हो जाते हैं। अब वो चीज नहीं कर सकते कि जो 7 लाख लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? सो यू हैव टू, जा आपका नजरिया सब कुछ है, आपके नजरिए के ऊपर है कि आप किस तरह से देखते हो। एंड इट अगेंस्ट कम्स टू दिस, आपकी पैशन होनी चाहिए, इंट्राडे करना है या स्विंग करना है, जो भी करना है। नाउ अप्रोच मेरा हमेशा सिंपल रहेगा कि
मुझे इंट्राडे करना है, टाइमिंग फिक्स है, कैपिटल फिक्स है, 1% का रूल फिक्स है। तो पहला है 1% का रूल। दूसरा है नंबर ऑफ ट्रेड्स का भी रूल बना सकते हो आप, धीरे धीरे बढ़ेंगे ट्रेड, तो पहले शुरुआत में 2 to 3 ट्रेड्स का रूल बना सकते हो आप। तीसरा रूल आप ये बना सकते हो कि आप प्योरली सिलेक्शन रेडी रखोगे। जो दिन आपके पास सिलेक्शन रेडी नहीं है वो दिन ट्रेड नहीं करो, तो सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा, लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 1% से ट्रेड कर रहे हो, 2 से 3 ट्रेड ही कर रहे हो शुरुआत में, धीरे धीरे बढ़ेंगे, सिलेक्शन प्रॉपर है, लेवल प्रॉपर है। ये अगर सब कुछ है तो क्या रह जाता है? ओनली थिंग रिमेनिंग इज कंफर्म्ड प्राइस एक्शन। एंड अनदर थिंग रिमेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज रॉक सॉलिड माइंडसेट। कि मैं कह रहा हूं कि मैं अभी इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रहा हूं, मुझे पता है कि एक बार मैं इसमें 50 ट्रेड किया, 100 ट्रेड किया, 150 ट्रेड किया, 200 ट्रेड किया, उसके बाद मेरा जो नॉलेज है ना निखरता जाएगा। क्योंकि आग में जो सोना जलता है ना वही सच्चा सोना होता है ना, जो निखरे। इट्स लाइक माई माइंड सेट, माई टेक्निक निखरते जाएगा। आई एम ओके विद लूजर्स, इसीलिए तो मैं छोटा कैपिटल से कर रहा हूं। तो आई एम एब्सोल्युटली ओके कि अगर मेरे तीनों लूजर लगे, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट आई विल बी वेरी हैप्पी कि मुझे इसमें से कितना सीखने को मिला। सो आई विल गो विथ, सॉरी, I will go with very good mindset and I will start with a very strong selection and level. Then I will go for either breakout from PDH, जनरली पीडीएच। अभी इसमें और एक चीज है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं, और रिवर्सल फ्रॉम पीडीएच। तो भी में एक प्लान आप एलओसी भी यूज कर सकते हो, यू कैन हैव योर ओन प्लान विथ और विदाउट डी लेवल, डायनेमिक लेवल। ओके, विथ और विदाउट डायनेमिक लेवल। तो कल के हाई का ब्रेकआउट या कल के हाई से रिवर्सल, विथ और विदाउट डायनेमिक लेवल। नाउ यहां पे यू कैन बी अ वेरी स्ट्रिक्ट मैकेनिकल ट्रेडर कि मैं यही करूंगा और यही करूंगा और यही करूंगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मैं ब्रेकआउट या रिवर्सल लूंगा पर मुझे डायनेमिक लेवल मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। आई कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट और आई कैन बी स्लाइटली मोर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, एंड यू बिकम डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। ऐसा नहीं है कि आप पहले डिसाइड करो कि मुझे डिस्क्रिशनरी बनना है, आप धीरे 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 डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनोगे। जहां पे आप बोलोगे कि मैं 3 के बदले में 4-5 ट्रेड लेने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे होगा वो। आप बोलोगे कि मुझे थप्पड़ रिवर्सल, जैसे मैंने कई ट्रेड लिए थप्पड़ रिवर्सल पे लिए, तो आई एम ओके विथ टेकिंग थप्पड़ रिवर्सल विदाउट विदाउट डायनेमिक लेवल ऑल्सो, कि बस थप्पड़ रिवर्सल इसके लिए मैंने ट्रेड लिया। सो आई एम ओके विद दैट। मे बी समटाइम्स आई एम ओके टू टेक ट्रेड लेट। नाउ ये मिस्टेक है या नहीं है, अगर मैं खुद को परमिशन दे रहा हूं तो ये अभी मिस्टेक नहीं है, बट आई हैव टू एनालाइज आफ्टर ट्रेड्स की क्या ये बेहतर होगा कि मैं 11 तक ही ट्रेड लूं। क्योंकि 11 के बाद के जो ट्रेड है, कुछ चले कुछ नहीं चले, बट मुझे लगता है कि 11, 10:30, 11 तक जो ट्रेड आते हैं वो सबसे बढ़िया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक्सपीरियंस है। बट आई वॉन्ट टू रिविजिट, मार्केट चेंज होता है, आई वॉन्ट टू रिविजिट इट। सो मे बी आई विल टेक दैट ट्रेड। मैं किसी भी चीज में खुद को, अनलेस
अनलेस आई एम, मैं डर के मारे टारगेट जल्दी छोड़ रहा हूं, या डर के मारे मैं स्टॉप लॉस को मूव कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी दो खराब गलती होगी मेरे लिए। बाकी छोटी बड़ी गलती हो रही है, आई एम ओके विद दैट, बिकॉज मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूं, तो मैं एक फ्रेमवर्क में ट्रेड कर रहा हूँ। एंड डिस्क्रिशनरी ट्रेडर इज लाइक, एक अच्छा गायक जिस तरह से गाना गाता है, तो उसको एक संगीत का फ्रेमवर्क होता है, तो वो अपने स्टाइल में गाता है। यानी राग होता है, म्यूजिक होता है, बट उसको वो गाना अपने आवाज में, अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में सजाने की मुभा होती है इन सिंगिंग। सेम थिंग डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में है कि आपके पास एक फ्रेमवर्क है, आप उस फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जाओगे। विल टॉक अबाउट दैट, विल टॉक अबाउट। ओके, आई डोंट, आई रियली, इट रियली डिपेंड्स अगेन पूरव जी, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। एसएल ट्रेल करना है या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन कपल ऑफ थिंग्स। अगर मैं नई साइकिल कर रहा हूं या बहुत टाइम के बाद कर रहा हूं, तो मैं एसएल वगैरह ट्रेल नहीं करूंगा। आई विल स्टार्ट विथ 2 to 1 सिंपल, एंड मे बी एक बार प्रॉफिट हो गया, जैसे कल डिक्सॉन में हो गया, तो मिल, मैं जो टारगेट है थोड़ा सा डिले करूंगा टू गेट समथिंग एक्स्ट्रा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर गुड डेटा, मे बी, एंड अगर मुझे सामने बैठने के लिए टाइम है, देन आई कैन ट्रेल एसएल ऑल्सो, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। बट सामने बैठने के लिए फोकस चाहिए। अभी मेरा पर्सनल प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं वो टीएफयू के ग्रुप पे भी मैसेज डाल रहा हूँ, 7-8 ग्रुप पे मैसेज डाल रहा हूँ, फोटो निकाल रहा हूँ, निफ्टी के बारे में कमेंट्री कर रहा हूँ। इट इज वेरी हार्ड टू डू इंट्राडे। तो जो आदमी कंप्लीटली फोकस्ड है, कुछ नहीं देख रहा है, 4-5 स्टॉक देख रहा है, ही कैन श्योरली ट्रेल एसएल, और ही कैन डू इवन बेटर देन अदर्स। तो वो, दैट इज गुड थिंग टू डू, बट स्टार्ट में नहीं, नॉट एट द स्टार्ट। ओके, नाउ मे बी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर में आई कैन टेक थप्पड़ रिवर्सल, आई कैन टेक 11 AM का ट्रेड, और आई कैन इवन गो फॉर, जैसे मैंने एक मिस्टेक किया ना, आई गेव माई से परमिशन टू ट्रेड ऑफ पीडीएल ऑल्सो, प्रीवियस डे लो, आज पेटीएम पे जो ट्रेड लिया मैंने, बट मेरी एंट्री आई थिंक स्लाइटली लेट थी, इसके लिए, यानी लेट नहीं, अर्ली थी, तो स्टॉप लॉस लग गया। स्टॉप लॉस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ओके। बट पीडीएल पे मैंने एक ट्रेड लिया, तो नाउ अगर ये विनर होता तो मेरे मन में नहीं आता कि, बट जब लूजर आ रहा है तो मेरे मन में थोड़ा सा आता है कि मुझे पीडीएल में लेना चाहिए कि नहीं। बट दैट आंसर विल कम आफ्टर, मेरे पास 20-25 ट्रेड हो जाएंगे पीडीएल पे, प्रीवियस डे लो पे, समझ रहे हो। आज मेरा स्टॉप लॉस लगा तो मेरे मन में आएगा, अरे नीलेश क्यों, पीडीएच पे ही करना है ना, क्यों करना है पीडीएल पे। बट अगर आज का विनर होता, अगर आज का विनर होता, तो मैं, मेरे मन में यह ख्याल नहीं आता, मैं बिंदास पीडीएल पे कल भी लेता। सो द आंसर टू दिस डायलेमा इज नॉट हैविंग इनफ डेटा राइट नाउ विथ मी। ऑब्वियसली पीडीएल पे रिवर्सल बढ़िया चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई हैव टू डिसाइड whether I want to do one more type of trade, or I should stick to these 2 or 3 type of trades, कि थप्पड़ रिवर्सल, ब्रेकआउट विथ डायनेमिक लेवल, एंड रिवर्सल विथ डायनेमिक लेवल, ये तीनों पे, दोनों पे ही फोकस करना है, या चौथा भी जो मैंने आज किया वो करना है कि नहीं करना है, आई हैव टू डिसाइड। ओके, नाउ आई विल टेक यू हियर। तो हम थोड़ा सा अलग टाइप से, अलग तरह से आज सीखेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। सो आई विल टेक यू थ्रू, रिप्ले रिप्ले करेंगे हम, एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरी ट्रेड। ओके, सो दैट रियल टाइम थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा हमें, वी कैन एंजॉय न्यू टाइप ऑफ लर्निंग, यू कैन से। ठीक है, सो फर्स्ट वॉज बर्जर पेंट। सो रिप्ले का फंक्शन है, तो आई विल गो वेरी स्लो शुरुआत में, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी ट्रेड एज मच एज आई रिमेम्बर। मैंने थोड़ा प्रैक्टिस भी किया, यानी मैंने रिमेम्बर करने की कोशिश की लेक्चर से पहले, सो दैट आई रिमेम्बर कि मैंने क्या किया था, बट स्टिल देयर कैन बी अ मिस्टेक। ओके, तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बर्जर पेन, डिक्सॉन, वोल्टास, पेटीएम, टीसीएस, प्राज इंडिया, आईएक्स और मैनकाइंड,
ये कल और परसों 10-20 ईएमए के ऊपर थे, तो आई कैन शो यू। और मैंने ये चार्ट यूज किया आप स्टॉक का, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वहां पे भी थोड़ी मिस्टेक्स, थोड़ा सा चार्ट अलग होता है। भले वो भी ट्रेडिंग व्यू ही है, बट स्टिल माइक्रो सेकंड में प्रिंटिंग होता है, तो चार्ट डिफर होता है। तो ये जो सारे ट्रेड मैं आपको दिखा रहा हूं, वो सारे ट्रेड में मार्केट इज अबाउट 10-20। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग कि मेरे पास लिस्ट रेडी है, जो मैंने सुबह डाली, कल भी डाली, आज भी डाली। So I was really prepared yesterday morning also, today morning also. I was really prepared with my list and my levels also. कि आज का हाई, I was very absolutely ready with my levels also. So that is very necessary, जो मैंने आपको बताया कि I should be really prepared with a mindset, with 1% rule, कितना ट्रेड ले सकता हूं, सिलेक्शन एंड लेवल। आई एम एब्सोल्युटली रेडी, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ इंट्राडे ट्रेडर। ओके, अभी कल के ट्रेड से बात करेंगे ऑब्वियसली। ओके, कल का कल का हाई ये था, करेक्ट। कल का हाई ये था 16 तारीख का। मैं 19 तारीख के ट्रेड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्रेड। कुछ लूजर्स भी है, विनर भी है, एवरीथिंग इज देयर। ओके, मैं अभी थोड़ा सा स्लो स्पीड रखा हूं, तो अभी ये दिन खत्म हो रहा है। पहला एग्जांपल, इसके लिए मैंने स्पीड छोटा रखा है, कम रखा है। देन वी विल इंक्रीज द स्पीड बिट। तो ये हर 10 सेकंड में प्रिंट कर रहा है। मे बी आई कैन मेक इट 0.3 एंड आई कैन पॉज वेन एवर रिक्वायर्ड। सो अभी 16 तारीख खत्म हो रही है, समझ रहे हैं ना सबको, वी आर डूइंग रिप्ले। 16 तारीख खत्म हो रही है, 16 तारीख खत्म हो गई, ये लास्ट पीडीएच मैंने मारा। ये 17 तारीख का पहला कैंडल है। मार्केट नीचे आया, नीचे आया। मैंने यहाँ पे थप्पड़ ट्रेड लिया था। ओके, मैंने यहाँ पे थप्पड़ ट्रेड लिया था। आई थिंक नेक्स्ट कैंडल पे लिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पे चार्ट है ना, थोड़ा सा अलग होता है, वहां के चार्ट से थोड़ा अलग है। शायद मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, सो आई टुक ट्रेड हियर। नाउ आई टोल्ड यस्टरडे ऑल्सो दैट आई वाज वेरी लकी। जो मेरा स्टॉप लॉस था ना, इसके पीछे क्लोजिंग बेसिस। नाउ अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, कि मैं टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों क्लोजिंग बेसिस, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस इवन इंट्राडे में रखता हूं, एंड अलर्ट रखता हूं। आई कीप अलर्ट देयर। ओके, आई डोंट पुट द ऑर्डर, मैं अलर्ट रखता हूं दोनों जगह। और इन दिस ट्रेड, इन दिस सिचुएशन आई वॉज, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं कि क्या रिवॉर्ड टू रिस्क था या जो भी है, क्योंकि वो चार्ट थोड़ा अलग है, इसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। बट आई वॉज वेरी लकी, यानी मेरा टारगेट हिट किया और नीचे आया मार्केट। तो आई वॉज वेरी लकी इन यस्टरडेज बर्जर प्रिंटेड। शायद 2-1 था मेरा, शायद 2-1 था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। आई वॉज लकी इन दैट ट्रेड। मैंने यहाँ पे कहीं रखा था, और जैसे ही मेरा टारगेट हिट हुआ, वो नीचे आने लगा। दैट मच आई रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। मैंने बोला भी वहां पे कि आई एम वेरी लकी इन दिस ट्रेड करके, कि मेरा टारगेट लेके फिर मार्केट नीचे आया। ओके, और आज का ट्रेड भी है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी ये लेट्स फिनिश दिस ट्रेड। तो ये जस्ट कट्टू कटी पहुंचा मेरा कल का ट्रेड। ओके, एंड आई थिंक यहाँ पे मेरा फेक आउट बचा था, मैं शायद वो फेक आउट
शायद कल फेक आउट बचा था बर्जर ट्रेड का ट्रेड, थप्पड़ रिवर्सल में शायद फेक आउट बच गया था, वो एग्जांपल मैंने शायद डाला था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली exactly. शायद पेटीएम का कट टू कट हुआ था, ये शायद नहीं लिया था मैंने ट्रेड। ओके, बट स्टिल वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये थप्पड़ रिवर्सल ट्रेड था, थप्पड़ रिवर्सल ट्रेड था यहाँ पे, जो शायद नहीं लिया मैंने, ये मेरा विनर नहीं है, कल नहीं लिया मैंने, शायद ये मैंने फोटो डाला है ये समझाने के लिए कि यहाँ पे किस तरह से फेक आउट बच गया। ओके, फेक आउट बच गया कैसे वो समझाने के लिए मैंने ये कल फोटो डाला हुआ है, इफ यू गो टू लायन। सो ये एक्चुअली मेरा कल का विनर या कल का ट्रेड नहीं है, आई एम सॉरी। इट इज ओनली एग्जाम्पल कि किस तरह से आपका, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस राइट, दिस वुड हैव बीन माई ट्रेड, तो कोई ट्रेड नहीं आया और मेरा स्टॉप लॉस बच गया। सी अगर मैं डायरेक्टली ये ले लेता तो स्टॉप लॉस लग जाता, तो मेरा स्टॉप लॉस बच गया बेसिकली, मैंने लिया नहीं बेसिकली ट्रेड। ओके, सो मैंने जस्ट यहाँ पे थप्पड़ लिखा है बट मैंने वो गलती किया। एनीवे लेट्स गो टू डिक्सॉन। डिक्सॉन का 19 तारीख का ट्रेड था। नाउ दिस वाज, आई वाज लकी टारगेट साइड, टारगेट साइड में नसीब अच्छा था। आई विल शो, ये 16 तारीख का हाई था, डिक्सॉन का ट्रेड मैंने लिया था, मैंने वो पूरा आपको दिखाया था तो वो टाइम पे डिक्सॉन का ट्रेड लिया था। और डिक्सॉन में क्या हुआ, जो अभी कुरव जी बात कर रहे थे, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला, जो जो भी 3% का, 3-1 के बदले में कुछ 4-1 वगैरह मिला मुझे। आई वॉज अगेन स्लाइटली लकी यू कैन से, क्योंकि मैं जब टारगेट के लिए गया ना तो मार्केट ऊपर 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 जा रहा था, तो आई जस्ट वेटेड स्लाइटली मोर डिक्सॉन के मामले में। सो डिक्सॉन वॉज अ रिवर्सल डायनेमिक लेवल ट्रेड, इट वॉज अ रिवर्सल डायनेमिक लेवल ट्रेड। तो मुझे लगता है ये जो हैमर था इसके ऊपर मैंने डायनेमिक लेवल मारी, ये हैमर के ऊपर मैंने डायनेमिक लेवल मारी, और यहां पे मैंने एंट्री किया, आई एंटर्ड हियर राइट नाउ, यहां पे कहीं मेरी एंट्री है। आई एम ट्राइंग टू स्टॉप दिस, मुझे नहीं पता कैसे स्टॉप करना, यहाँ पे कहीं मेरी एंट्री है। ओके, समझ रहे हो ना, ये कैंडल ऊपर गया और फिर ये यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, तो यहाँ पे कहीं एंट्री है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। और टारगेट बड़ा था, 2 या 3-1 था, बट वो थोड़ा ज्यादा मिला, टारगेट थोड़ा ज्यादा मिला बिकॉज ऑफ लक, लक यू कैन से लक और वॉट एवर वी ट्रेल द टारगेट। सो मैंने जब टारगेट देखा, व्हेन आई वॉच इट ना, यहाँ पे कहीं मुझे अलर्ट आया, तो मैं देख रहा था कि ग्रीन के बाद ग्रीन बन रहा है, ग्रीन के बाद ग्रीन बन रहा है। तो व्हाट आई डिड, आई स्लाइटली गॉट द बेटर टारगेट, आई स्लाइटली गॉट द बेटर टारगेट, क्योंकि यहाँ पे रेड बनने के बाद मैंने छोड़ दिया, रेड बनने के बाद मैंने छोड़ दिया। टारगेट हो गया वो, डिक्सॉन का टारगेट हो गया। समझ में आया ट्रेड, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आपको सीखने के लिए दिखा रहा हूँ राइट, कि ये रिवर्सल दिखा रहा हूं, कल के हाई से रिवर्सल, ये कैंडल, इसके ऊपर डायनेमिक लेवल, डायनेमिक लेवल ब्रेक हो गई, उसके पीछे उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन एंगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे एंट्री, नीचे डायनेमिक लेवल के नीचे स्टॉप लॉस, और ऊपर टारगेट। कोई डाउट है तो पूछ लो, आई जस्ट वांट टू शो यू, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूं। सो कोई डाउट है तो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। पहले वाला ओनली ये था, पहले वाला जो ट्रेड था इट वाज फेक आउट सेवर था, वो ट्रेड नहीं था, डिक्सॉन वाला ट्रेड था, सेकंड वाला। कोई डाउट है किसी को, लेट मी नो। नो डाउट। हेलो। ओके, कोई डाउट रहेगा तो अनम्यूट बोल दो, तो आई विल शो यू। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। मैं
ये हमारा जो रिवॉर्ड टू रिस्क टू इसके नीचे था, सी दिस इज ना, तो रिवॉर्ड टू रिस्क यहाँ पे था। ओके अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी बोलिए अरुण जी। हेलो। एक मिनट अरुण जी, आवाज ब्लूटूथ तो कहीं ऑन नहीं है ना, आवाज कम आ रही है क्या? हेलो सर, तक आपकी बंद होती ब्लू, है। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड। ये सर, ये जो डायनेमिक लेवल लगा है इसके, यहाँ पे डायनेमिक लेवल पे टैप हो रहा है, वहां पे सर एंट्री नहीं ले सकते? स्टॉप लॉस तो नीचे लगना ही है। डायनेमिक लेवल ब्रेकआउट होने के बाद वो डायनेमिक लेवल का रिटेस्ट भी होना चाहिए ना, रिटेस्ट के बिना नहीं ले सकते। ओके। डायनेमिक लेवल पे रिजेक्शन होना चाहिए, रिजेक्शन हुआ ना, रेड को ग्रीन ने खाया। अभी एक्चुअली अपस्टॉक के चार्ट में एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, आई थिंक हैमर है, बट मैंने, क्योंकि मुझे याद है अपस्टॉक के चार्ट पे शायद एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, तो मैंने अपस्टॉक के चार्ट पे लिया था ट्रेड। ओके, बट सिमिलर यानी इट वोंट बी लॉट डिफरेंट, थोड़ा सा फर्क होगा। अपस्टॉक के चार्ट में मैंने जब ट्रेड लिया था, आपको दिख रहा है ना अभी अपस्टॉक का चार्ट दिख रहा है ना, आई होप सो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अपस्टॉक के चार्ट में जब मैंने एक्चुअल में ट्रेड में बैठा हूं, तो मैं ये चार्ट यूज किया हूं, ठीक है। तो ओके सेम ही है, ये सेम। ऊपर गया और फिर ये एंगल्फिंग कैंडल बना, सेम ही है, सेम ही है। सो एग्जैक्टली सेम ही है। ओके, थैंक। बस यहाँ पे जब मैं अलर्ट आया मुझे, तो एक्चुअली ये ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, इसके लिए मैं 2.25 के बदले में मुझे 3.1 मिला, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि मैं ये रेड कैंडल होने तक रुक गया, ओके। जो अभी पूरव जी का सवाल था। तो मैंने प्रॉफिट को थोड़ा सा ट्रेल किया। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ये इंट्राडे रिवर्सल विद डायनेमिक लेवल के ट्रेड में किसी को डाउट है? सी इस तरह से सीखने में कोई फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है इस तरह से सीखना, या अनम्यूट, अनम्यूट। हाँ नरसिंह राव जी बोलिए। सर आपने डिक्सन का जो ट्रेड लिया था 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, रिवर्सल ट्रेड जो लिया है इसमें सर, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ये हम लोग वेट कैसे, ये तो काफी वेट करना पड़ेगा सर, कब वहां पे आएगा, प्रीवियस डे का हाई। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मेरे पास कितना बड़ा लिस्ट है देखो ना, इतना बड़ा लिस्ट है। मैं हर एक चार्ट को 5-10 मिनट के बाद देखता हूँ। अभी जो मेरा क्या मेरा मेथड वो भी बताता हूँ, चलो। मार्केट चालू हो गया ना, मेरे पास 10-15 लिस्ट है, तो जो मेरे लेवल के आसपास भी नहीं है ना, उनको मैं पहले हकाल देता हूँ। जैसे कि अभी ऑयल है, तो ऑयल ये लेवल था मेरा आज, तो ऑयल तो इधर चालू हो रहा है, मैं क्या करूं इसका, तो मैं इसको हकाल देता हूँ। मैं जो इंटरेस्टिंग है ना उसको ऊपर लेता हूँ, मैं सारे क्लिक करता हूँ, जो इंटरेस्टिंग है ऊपर लेता हूँ, बाकी सारे नीचे करता हूँ, तो मैं सॉर्ट करते रहता हूँ। और अगर आपको इंट्राडे करना है तो हर 5 मिनट में देखना ही पड़ेगा, और जब तक ट्रेड नहीं आएगा तब तक नहीं लेना है, वो तो पेशेंस चाहिए ना। तो मुझे मेरा ये लेवल है, राइट, ये लेवल पे आने के बाद ही लेना है, वो भी ये लेवल के आने के बाद, डायनेमिक लेवल मार के ऊपर जाके नीचे आके एंगल्फिंग बनने के बाद ही लेना है, ये तो पेशेंस आना ही चाहिए, उसके बिना इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करोगे? दूसरी चीज है कि कल निफ्टी इतना चौपी साइडवेज था तो मुझे 5-6 ट्रेड मिले, और आज निफ्टी इतना ट्रेंडिंग था, मुझे सिर्फ 2 या 3 ट्रेड मिले। सो अगेन, आपको आपके स्टॉक पे ही फोकस करना है। ओके, सर इस केस में क्लियर अगर है ये ट्रेड? बोलिए सेकंड बोलिए। सेकंड कैंडल जैसा ग्रीन, ये हुआ सर, थर्ड कैंडल अगर ग्रीन होकर के ऊपर चला गया तो वो ट्रेड क्या छोड़ देना इंट्राडे में, जैसा गैप अप ओपन सेकंड हुआ है। कैंडल सपोज ये सर बोल रहे हो?
डेट में सर गैप अप ओपन हुआ, सेकंड के बाद में हाँ, थर्ड कैंडल भी अगर ग्रीन हुआ नहीं मैं और ऊपर इंटरेस्टेड चला नहीं गया। हूं ना, मैं सिर्फ लेवल पे आया तो ही करूंगा ट्रेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ना, मैं अगर लेवल पे आया तो ही करूंगा ना। जैसे कि आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो ये आपको पता है ना, मैंने सुबह 8:30 बजे ये बैंक निफ्टी में, हमने सुबह 8:30 बजे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, राइट है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हमने आज सुबह 8:30 बजे ये एलओसी मार के रखी थी, मारी मारी थी कि नहीं बताओ मुझे। एलओसी मार के रखी थी कि नहीं? सुबह एक ही फोटो डाला है मैंने, डाला है कि नहीं, या झूठ बोल रहा हूं मैं? एक ही फोटो डाला है सुबह एलओसी का, ये डाल के रखा था। तो आज जब, वो पेशेंस होना चाहिए ना, इतने ट्रेडर कैसे बनेंगे हम? तो आज हमने क्या किया, जैसे मैंने लिया नहीं ट्रेड, मैंने फिन निफ्टी पे किया क्योंकि आज एक्सपायरी थी। बट अभी ये मैंने एलओसी मार के रखी है। बैंक में मेरा प्लान क्या हो सकता है? एलओसी ब्रेकआउट। बैंक में मेरा एक ही प्लान है, एलओसी ब्रेकआउट। तो देखो अभी बैंक में क्या हुआ आज। ये तो एलओसी मैंने सुबह मारी थी, मार्केट चालू होने से पहले। नाउ सी व्हाट हैपेंड इन बैंक। तो जब तक वहां पे नहीं आएगा तब तक सवाल ही नहीं आता है ना, सवाल ही नहीं आता है ना तब तक कोई ट्रेड लेने का। आपका जो भी लेवल है, डायरेक्शन होनी चाहिए, लेवल होनी चाहिए, प्राइस एक्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाउ यू आर इन द, ये आप, ये देखो, ये इसके बाद ये हैमर बना ना, ये आपकी डायनेमिक, सब डायनेमिक लेवल यूज कर रहे हो, तो डायनेमिक लेवल के ऊपर ये हैमर बना, तो आपका ये एंट्री हो गया। और ये आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, ऑब्वियसली आप जब इंडेक्स में ट्रेड करते हो इट्स बिग। 120 पॉइंट, 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 150 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 24 रुपए का स्टॉप लॉस है, 15 का है ना स्लॉट, 24 रुपए का स्टॉप लॉस है, और 221 का टारगेट है। राइट। वो पेशेंस आप हमें करना ही पड़ेगा ना, जब तक हमारे लेवल पे आएगा नहीं तब तक हम नहीं ले सकते। जैसे आपने अच्छा सवाल पूछा कि अगर वो ऊपर जाता तो हम छोड़ देते, कुछ नहीं करेंगे हम, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट स्टॉक। जैसे ऑयल को छोड़ दिया, नीचे गया, वैसे ही उसको छोड़ दिया क्योंकि ऊपर गया। सर कोई भी स्टॉक में अगर जैसे शॉर्टिंग करते हैं तो व्यू को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं सर? किस टाइप से व्यू को स्ट्रॉन्ग बनाया कि इस ट्रेड पे आज इंट्राडे के लिए हमारा जो लेवल पे और आएगा सर तो ले। वही करते हैं ना जो पहले से करते हैं, 10-20, उसमें क्या है अभी, 10-20 आपको तो पता है ना सर, आप तो 10-20 तो एक्सपीरियंस देख ट्रेडर हो। लिया सर, 10-20 तो देख लिया सर। हम पूछ रहे हैं कि जो सिलेक्शन होता है सर स्टॉक्स में, उसमें मार्केट 9:15 से लेके जनरली देखा गया सर 10:30 तक स्टॉक में बहुत मूवमेंट रहता है सर। उसके बाद में स्लो हो जाता है। दैट इज द बेस्ट टाइम है कि उस टाइम में ट्रेड लेने का। तो बट उस पीरियड में सर जो माइंडसेट को फ्रीक्वेंटली दो चार अगर सिलेक्शन है उसको कैसे कैसे इतना फास्ट करना पड़ेगा कि नहीं, तब तक। 5 मिनट इतना फास्ट थोड़ा ही चलेगा, ये तो रिप्ले कर रहा हूँ, 5-5 मिनट में होगा ना, तो आप आराम से चेक कर सकते हो ना। हर 5 मिनट के बाद एक बार, जैसे अभी ये इतने शॉट मेरे पास है, ठीक है, उसमें से 15 में से 7-8 तो अलग ही निकल जाएंगे, अलग ही रास्ते, तो उसको छोड़ ही दूंगा। मेरे पास रडार में 4 या 5 रहेंगे, तो हर 5 मिनट के बाद एक बार क्लिक करके देख सकता हूँ ना मैं क्या हो रहा है। 5 मिनट के बाद क्लिक करके देखना है कि मेरे लेवल पे आया क्या, थप्पड़ लग रहा है क्या, रिवर्स हो रहा है क्या, ब्रेकआउट हो रहा है। अभी ये ब्रेकआउट हुआ, सपोज ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, या प्राज इंडस्ट्री का ट्रेड था जो समीर जी ने लिया था, बहुत बढ़िया ट्रेड, मैंने नहीं लिया था कल, समीर जी का ट्रेड था, बहुत खूबसूरत ट्रेड लिया था उन्होंने, प्राज इंडस्ट्री का। मैंने दिखाने वाला हूँ ये वो भी ट्रेड। उसको बताइएगा थोड़ा सा, ये वाला एक्सप्लेन कीजिएगा। उन्होंने ये इंट्राडे में लिया था सर ये। इंट्राडे में लिया था ना उन्होंने, प्राज इंडस्ट्री। जी सर, इंट्रोड्यूस नहीं किया था। शायद ये था हाई, राइट, ये हाई था, तो ये हैमर था, राइट।
तो यहां तक वेट करना पड़े। अभी उन्होंने लेट लिया थोड़ा 11 बजे, तो ये जैसे टच, अभी ये मेरा कल का हाई है ना राव जी, ये कल का हाई है, यहाँ पे यस ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे आएगा तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा ना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यस यहाँ पे जैसे आया तो उन्होंने, मैं एज्यूम कर रहा हूं, उन्होंने ये डायनेमिक लेवल मारा, डायनेमिक लेवल मार के ऊपर जाके मार्केट नीचे आया और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, तो उन्होंने यहाँ पे एंट्री लिया और नीचे स्टॉप लॉस रखा। तो ये तो पेशेंस हमारे पास नहीं होगा, अगर कि यहां तक आने के लिए वेट करो, तो हम इंट्राडे कैसे करें? 5-5 मिनट के बाद एक बार देखना है और क्या करना है। हाँ वो सही है सर, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलो अभी ये हो गया, नया ट्रेड देखते हैं। डिक्सॉन का ट्रेड देखा हमने, राइट। अभी वोल्टाज, कल का ही ट्रेड है ये वोल्टाज का। अभी वोल्टाज में अगेन मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन यूज किया कल, सो इट इज माई डिस्क्रिप्शन, इट इज माई एक्सपीरियंस, कि मैं आपको कभी कभी सिखाया मैंने, लास्ट 45 डेज का, लास्ट 45 मिनट का है, सिखाया है ना, कई बार पहले सिखाया हुआ, लास्ट 45 मिनट का है। तो दिस वॉज लास्ट 45 मिनट है, लास्ट है, यू कैन नॉट 45 मिनट, जनरली लास्ट है, तो दिस वॉज द लास्ट है, राइट। तो कल का हाई ये है, परसों का 16 तारीख का, बट दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी किसी ने मुझे ये सवाल ट्रेड मैराथन में या कहीं पे पूछा था, कल शाम को पूछा था, तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी क्या है कि ये मार्केट लास्ट लास्ट 1.5 घंटे में नीचे आया, सही है, सही है ना, लास्ट 1.5 घंटे में नीचे आया। तो जो लोग शॉर्ट है उसमें, उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? आइडियली उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, करेक्ट है, जो बाय ऑर्डर रहेगा। तो उन लोगों के लिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सेलर है, करेक्ट है। इसका मतलब अगर इसके ऊपर मार्केट सेटल हुआ तो ये लोगों को स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। प्लस अगर आप यहां से यहां एलओसी मारोगे तो आपकी एलओसी भी वहीं पे आ जाती है लगभग, करेक्ट है। तो ये लेवल के ऊपर एंट्री लोगे तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ही लोगे ना। तो एक तरह से एलओसी के नीचे का ट्रैपिंग भी हो जाएगा। वो एलओसी के नीचे मैं हमेशा बोलता हूं ना, 1-2 बार ट्रैपिंग होगा फिर चला जाए, राइट। तो ये सारे फैक्टर मुझे पता है पहले से, ये स्टडी मैंने 8:30 बजे किया सुबह, और मैंने ये लेवल मार्क किया, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यूज किया है मेरा, पीडीएच के बदले में ये लेवल मार्क किया, ठीक है। नाउ यहां पे मार्केट नीचे आया यहां पे, और एक कैंडल, ये रेड कैंडल बना, नीचे ब्रेकआउट हुआ, ये तुरंत ये ऊपर आया, तो मैंने यहीं पे एंट्री कर दिया। और स्टॉप लॉस अगेन, आई ओपनली से आई वाज लकी, बिट लकी और एक्यूरेट, वॉट एवर वे आई कैन से, आई विल से लकी देन एक्यूरेट, ओके, कि मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस है, तो यहां तक आया मार्केट वापस मुझे डराने को और निकल गया ऊपर। और ये मेरा इतना बड़ा विनर तो नहीं लगा, मेरा लगभग, मैंने यहाँ पे ही रखा था, आई मीन बाद में ऊपर गया वो मेरे हाथ में नहीं है, मैंने यहाँ पे रखा था और यहां तक आया एंड देन वेंट, यानी मेरा ये विनर लग गया। वोल्टाज में क्लियर है, ट्रेड समझ में आ रही है, थप्पड़ रिवर्सल है, ये थप्पड़ रिवर्सल है कि मार्केट यहां तक गिरा। अभी मैंने कल कमेंट्री में बोला भी है कि ये मेरी मिस्टेक है, थोड़ी सी मेरी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है इसमें मेरी, ये एंट्री में मेरी थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है कोई बताएगा? दिस हैपन्स, दिस मिस्टेक हैपन्स व्हेन यू आर लाइव, व्हेन यू आर लाइव, दिस मिस्टेक विल हैपन फ्रॉम एवरीवन, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू गो अहेड, खुद को गाली देके कुछ नहीं होगा। मिस्टेक ये है कि मैंने इस कैंडल में कुछ है जिसको नजरअंदाज किया,
मैं आपको हमेशा सिखाऊं तो वी शेप रिकवरी इज वेरी रिस्की, डोंट गो फॉर दैट। सिखाता हूं मैं आपको, सिखाता हूं कि नहीं सिखाता हूं? वी शेप रिकवरी मत करो। अभी यहां पे अगर आप देखो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पे सेलर है, यहां पे स्ट्रॉन्ग सेलर है। तो ये थप्पड़ लेने में कोई पॉइंट नहीं था क्योंकि मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क बहुत छोटा था। सो इट वॉज नॉट अ ग्रेट ट्रेड। इसीलिए मैंने बोला कि आई वॉज लकी यस्टरडे, इट वॉज नॉट अ वेरी गुड ट्रेड। हाँ ये ठीक है, ये बेहतर है। ये एंट्री बेहतर क्यों है? वहीं पे एंट्री है। सी एंट्री वहीं पे है पर बाद में है। क्यों बेहतर है? क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हो गया तो इसका जो इफेक्ट है ना, इसका इफेक्ट कम हो गया। डायनेमिक समझो, यहां पे जो सेलर है वो सेलर यही सोच रहे थे, करेक्ट है? बहुत डीप में जाके सिखा रहा हूं आपको। सेलर क्या सोच रहे थे? सेलर यही सोच रहे थे, सेलर ये सोच रहे थे। बट सेलर का ये प्लान है ना, सेलर का ये ट्रेडिंग प्लान यहां पे नाकामयाब हो गया। और इस चीज को टाइम भी हो गया, इसका इफेक्ट अभी कम हो गया। नाउ दिस इज अ गुड एंट्री। यानी मेरी एंट्री एग्जैक्ट सेम स्टॉप लॉस, सेम सेम एंट्री, सेम स्टॉप लॉस, सेम सेम टारगेट, बट दिस वाज अ बेटर एंट्री देन दिस। समझा? आई रिपीट, सेम एंट्री, सेम स्टॉप लॉस, सेम टारगेट, बट दिस इज बेटर एंट्री देन दिस। दिस वाज नॉट अ गुड एंट्री बाय मी। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर मिस्टेक्स। खुद के मिस्टेक से समझना है कि क्या क्या मैंने किया, कहां पे मैं बेहतर कर सकता हूं। ఒక్కదానిపై అస్సలు ఎవరిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కదాని వస్తున్నాం జాగ్రత్త అర్థంగా వైష్ణవి ओके, गॉट इट? आवाज बंद रखो यार। नाउ पेटीएम, लूजर भी दिखाऊंगा। आज तो लूजर ही है, ये कल के विनर है इसके लिए कल विनर दिखा रहा हूं। आज तो लूजर है, दो लूजर है आज। तो लूजर भी दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि। और विनर पे भी मैं मिस्टेक्स ढूंढता हूं कि मैं कहां बेहतर हो सकता हूं, कहां मैं बेहतर कर सकता था। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। विनर है तो उसको छोड़ दिया, उसको कोई मतलब नहीं है। विनर में मैं कहां बेहतर कर सकता था, वेयर आई कुड हैव बीन बेटर। दैट इज ऑलवेज आई एम आस्किंग माई सेल्फ कि मैं कहां बेहतर कर सकता था। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। सेकंड एंट्री 11 बजे होती, नहीं 10:55, 11 बजे तक ओके है ना? यानी डिपेंड, 10:30 या 11 आपका टाइमिंग के ऊपर डिपेंड है। यू वांट टू ट्रेड अप टू 10:30 और 11, जो मैंने यहाँ पे लिखा था 10:30 या 11। तो अगर आपके रूल के बाहर है तो छोड़ दिया, एंट्री छोड़ दिया, बेसिकली नो ट्रेड। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये एंट्री बेहतर है, इसका मतलब ये नहीं होता। ये गलती है तो गलती है ही ना। समझ रहे हो ना वंदना जी? 11 बजे की एंट्री मिलती है नहीं मिलती उससे ये एंट्री बेहतर नहीं हो जाती। ये एंट्री अगर खराब है तो खराब है ना। समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से? ये मार्केट नीचे क्यों आया? यहां से मार्केट नीचे क्यों आया पता है ना? सबको दिख रहा है ना? समझ में आया ना क्यों आया? आया समझ में आया अभी क्यों नीचे आया? यहां पे क्यों नीचे आया, समझा? एलओसी है, इंट्राडे एलओसी है कि नहीं? यहां से यहां मार्केट गिरा था, इंट्राडे एलओसी है कि नहीं? एलओसी का रिटेस्ट हो रहा है कि नहीं? ये एलओसी का रिटेस्ट हो रहा है कि नहीं वापस? और इसीलिए मेरी ये एंट्री अच्छी नहीं थी, ऐसा मैं बोल रहा हूं। क्योंकि
रिवॉर्ड रिस्क बहुत खराब है, मेरा रिवॉर्ड रिस्क बहुत खराब है। मुझे यहाँ पे अगर टारगेट लेना है, यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1-to-1 भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मेरी एंट्री अच्छी नहीं थी। गॉट इट? तो इस तरह से अपने विनर को या लूजर को डाइसेक्ट करना है, पूरा खोल देना है, डिसेक्शन करना है। खुश नहीं होना है, अरे चल मुझे विनर मिल गया 3-1, खुश हो गया मैं, गो ग्रेट ट्रेडर बन गया। कभी बढ़ नहीं पाओगे। लूजर हो विनर हो, सीखना है उससे, समझना है क्या बेहतर हो सकता था, क्या बेहतर किया, क्या बेहतर हो सकता है, कहां पे बेहतर हो सकता है। राइट? नाउ पेटीएम, नाउ अगेन पेटीएम आई वॉज अगेन लकी, पेटीएम आई वॉज अगेन लकी। 16 तारीख का हाई था, 16 तारीख का हाई है अभी फिलहाल। कल का ट्रेड है पेटीएम का, ब्रेकआउट ट्रेड है कल का। मार्केट चालू हो गया, मार्केट चालू हो चुका है। ओके, ये कैंडल है, पहला कैंडल, डायनेमिक लेवल यहां पे। नाउ ये जैसे कैंडल बनाना, सी मैंने यहां पे ट्रेड लिया, आई टुक ट्रेड हियर। ये डायनेमिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर से ही गया, बट मैंने यहां पे एंट्री मारा क्योंकि ये यहां पे पहुंच भी नहीं पाया, पहले ही बाइंग प्रेशर आ गया। तो मेरे समझ में आ गया कि ये डायनेमिक लेवल अभी चल रहा है। थोड़ा सा डिस्क्रिशन है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मैंने यहां पे ट्रेड ले लिया। एंड जो भी मेरा टारगेट था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट आई थिंक 2-1 रहेगा। तो आई वॉज वेरी लकी कि मेरे टारगेट के पहुंच के वो नीचे आ गया। देखो डायनेमिक लेवल से वापस कैसे आ रहा है, डायनेमिक लेवल से, डायनेमिक लेवल के पहले ही आ रहा है ऑब्वियसली हैमर। दैट इज प्राज, मैं उस पे आऊंगा ना, दैट इज प्राज, प्राज इंडिया। आई डोंट रिमेम्बर, शायद मेरा टारगेट यहाँ पे ही कहीं टारगेट था मेरा, और मेरा टारगेट हिट हो गया और मार्केट नीचे आ गया। सो जस्ट कट टू कट मेरा टारगेट लग गया था, जस्ट टारगेट लगा और मार्केट नीचे आया। सो आई वॉज थैंकफुल यस्टरडे। तो समझ में आया, आपको समझ में आया कि एंट्री क्या है, कि ये ब्रेकआउट कैंडल के बाद डायनेमिक लेवल मारी, मार्केट ऊपर गया, और ये हैमर, ये जो लाल वाला हैमर है ना, ये लाल वाले हैमर बनने के बाद मैंने एंट्री लिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा। क्लियर है? ये एंट्री लिया और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा। आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट है तो पूछ लो, मुझे अगला ट्रेड दिखाना है। टीसीएस, टीसीएस, टीसीएस अगेन ब्रेकआउट विद डायनेमिक लेवल था। सो टीसीएस अगेन 16 तारीख का हाई ये था, 16 तारीख का हाई ये था। एंड सिलेक्शन, ओके, डायरेक्टली नीचे गया, पहला ही कैंडल नीचे गया, बट मैंने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा। राइट? अभी मैंने यहां पे डायनेमिक लेवल मारा, मारा डायनेमिक लेवल मारा, ब्रेकआउट हुआ, डायनेमिक लेवल मारा। नाउ आई एम वेटिंग फॉर, व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, लेट मी नो।
इन द चैट बॉक्स। अभी क्या चाहिए, अभी क्या होना चाहिए? आई वॉन्ट दिस, करेक्ट है? वी वॉन्ट दिस। आया हैमर, आया हैमर, आया ट्रैप हुआ। इज इट नॉट ट्रैप? यहां पे सेलर अटके, ट्रैप हुआ, हैमर आया, मेरी एंट्री हो गई। और ये हैमर के नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट 2 to 1, 3 to 1, जो भी है। देखो वापस डायनेमिक लेवल पे कैसे आके, डायनेमिक लेवल पे आके कैसे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे कहीं विनर लगा, यहाँ पे कहीं विनर लगा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट, यहाँ पे कहीं विनर लगा होगा। अभी ये समीर जी का ट्रेड दिखा रहा हूं, क्लियर है? ट्रेड क्लियर है, एंट्री क्लियर है। एंट्री क्लियर है ना? स्टॉप लॉस क्लियर है, एंट्री क्लियर है। हेलो बोलिए अरुण जी। सर, जैसे जो पिछले दिन का सर क्लोज प्राइस है जो, अगर इसमें हम्म, ऐड करो, मैं ली नहीं ट्रेड अभी, मैंने 2-3 दिन से देख रहा हूँ सर, जैसे ये नीचे हुआ, ये पहली कैंडल गई है, नीचे क्लोज नहीं किया सर, ये ट्रेड ज्यादा चलते हैं, मैंने देखा अभी। बैक टेस्ट कर रहा था मैं 1-2 दिन से, मैंने अभी ली नहीं ट्रेड हुए। नीचे क्लोज नहीं हुआ का मतलब क्या? सर जो कल का क्लोजिंग प्राइस है ना, जो आप ट्रेड दिखा ये रहे है हो। ना, कल का क्लोजिंग तो ये था ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्राइस अभी इसको सेलर ने नीचे क्लोज करने की कोशिश की है, पर कर नहीं पाए। ऐसे ट्रेड सर ज्यादा चलते हैं डायनेमिक लेवल के हिसाब से, मतलब एंट्री आपकी वैसे हो। नहीं, वो नीचे से बायर को लेके आया ना, ये नीचे से बायर्स को लेके आया ना, ये तोड़ना है तो ये और पावर लेके आया ना, नीचे से और लोगों को लेके आया। नहीं सर, क्लोज प्राइस का कंसेप्ट तो ये चलता ही है ना, कि जो कल का सेलर का तो ये है, उसके नीचे क्लोज करूं मैं, कल के क्लोज के। अगर वो नहीं कर पाया तो सर डायनेमिक लेवल के हिसाब से मैं देख रहा हूँ वो एग्जैक्टली ट्रेड exactly. ज्यादा देते हैं। हाँ जी। चलेगा ना, सही बात है, सही बात हाँ जी। है। व्हाई नॉट, राइट, ओके। करेक्ट। नाउ प्राज इंडस्ट्री, ये समीर जी का ट्रेड है। प्राज इंडस्ट्री का ट्रेड समीर जी का ट्रेड है, जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, बट वापस एक बार दिखा रहा हूं। तो ये 16 तारीख का हाई था, 16 तारीख का हाई था। और समीर मिश्रा जी का ट्रेड था। थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि मैंने उनसे डिस्कशन नहीं किया, but मैंने उनसे जितना कंफर्म किया यही शायद ट्रेड है इनका, जो व्हाट्सएप पे डिस्कशन हुआ था वो हिसाब से। अभी यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड क्यों नहीं था? यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड नहीं था क्योंकि आपने ये डायनेमिक लेवल मारी, सही है? डायनेमिक लेवल से ब्रेकआउट हुआ, ये नॉन डिसाइसिव कैंडल है, यानी कोई हैमर नहीं है, हैमर नहीं है। मार्केट आपको देखना है कि मार्केट डायनेमिक लेवल से किस तरह से रिएक्ट करता है। क्या देखना है?
मार्केट डायनेमिक लेवल से किस तरह से रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट किया उसने, कैसे रिएक्ट किया? मार्केट तोड़ के चला गया ना। मार्केट ने यहां पे स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं बनाया या एंगल्फिंग कैंडल नहीं बनाया, करेक्ट है, मार्केट ने तोड़ के नीचे आया मार्केट। तो इसीलिए ये ब्रेकआउट ट्रेड, अगर यहां पे हैमर बनता, अगर यहां पे हैमर बनता तो हम क्या करते? टेल मी इन द चैट बॉक्स। यहां पे हैमर बनता तो क्या करते? हम यहां पे एंट्री करते, हैमर के बाद नीचे स्टॉप लॉस ऊपर टारगेट, करेक्ट है? समझ में आ रहा है? बताओ भाई, मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो पूछो। ओके, थैंक यू मिलिंद जी, अरुण जी। किसी को डाउट है? अगर यहां पे डायनेमिक लेवल रिजेक्शन होता, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, तो हम एंट्री करते ब्रेकआउट का, बट ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। मैती जी, गिगी सुरेश जी, तो मार्केट वापस वही लेवल पे आया, नरसिंहा राव जी, वही लेवल पे आया जो आपका मेन लेवल है, पीडीएच। तो पीडीएच पे आने के बाद यहां पे आपका डायनेमिक लेवल आ गया, आया हैमर आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, रिजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपकी हो गई एंट्री, समीर जी की ये हो गई एंट्री। ठीक है, समीर जी ने ये किया एंट्री और ये लगाया स्टॉप लॉस। देखो कैसे शॉर्ट कवरिंग आती है, स्ट्रॉन्ग, भले फास्ट नहीं आया बट डायनेमिक लेवल स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया? समझ में आया क्या? अभी मुझे ये भी समझो, आप छोटा छोटा चीज समझने जैसा है, मार्केट ने बाद में यहां से रिएक्शन क्यों किया, कोई बताएगा मुझे? यस, ये प्रीमियम में चलेगा, ये प्रीमियम में चलेगा और शायद दूसरे में भी चलेगा, पेड में चलेगा, पर अगर प्रीमियम में चलेगा और भी कोई है वर्जन में, उसके बारे में बता दूंगा आप। मार्केट ने यहां पे ये रिएक्शन क्यों दिया, कोई बताएगा मुझे? यहां पे टैपिंग क्यों हुआ, यहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग क्यों हुआ? एनीवन? बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ, 9 बज गए अभी, मुझे 3 4 लूजर दिखाने हैं, एलेक्स का, आईएक्स का लूजर दिखाना है, अभी लूजर दिखाने हैं। नहीं, डायनेमिक लेवल तो यहाँ पे है सर, डायनेमिक लेवल तो यहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, लेवलिंग प्ले दिख रहा है क्या? मैं सिर्फ समझने के लिए दिखा रहा हूं, लेवलिंग प्ले दिख रहा है, ये लेवलिंग प्ले दिख रहा है क्या? ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिकम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये बिकम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। गॉट इट? समझा? ये जबरदस्त बाइंग क्यों आई, कोई बताएगा ये जबरदस्त बाइंग क्यों आई? यहां पे थप्पड़ रिवर्सल लगा, यहां पे थप्पड़ रिवर्सल लगा,
थप्पड़ रिवर्सल लगने के बाद डायनेमिक लेवल है, मार्केट ऊपर गया, डायनेमिक लेवल के ऊपर की डायनेमिक लेवल आया, बाउंस। समझ में आया? डायनेमिक लेवल की ऊपर की डायनेमिक लेवल, डायनेमिक लेवल से थप्पड़ रिवर्सल, वापस यहां से बाउंस। और एक रीजन देखना है, ये छोटा सा एलओसी डालो। मार्केट यहां पे क्यों रुका था? मार्केट यहां पे क्यों रुका था? मार्केट यहां पे क्यों रुका था? क्योंकि एलओसी थी। जैसे एलओसी पार हुई, ब्लास्ट हुआ। समझा? समझ में आ रहा है? दिख रहा है अभी? मार्केट की हर एक कैंडल को मतलब होता है, हर एक चीज को मतलब होता है। स्टडी करना जरूरी है। यहां पे मार्केट क्यों बाय कर रहे हैं? क्योंकि ये एलआईपी है, लेवलिंग प्ले है। यहां से बाइंग क्यों आ रही है? क्योंकि ये डायनेमिक लेवल है। यहां से ब्लास्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि एलओसी यहां पे सेलर आए, यहां पे वापस एलओसी को टच किया, एलओसी कमजोर हो गई, एलओसी कमजोर हो गई, एलओसी पार होके नीचे आया, पर एलओसी कमजोर हो गई, एलओसी पार हो गई, ब्लास्ट। समझ में आया क्या? मार्केट को कैसे रीड करना है, या खत्म होने के बाद भी ट्रेड से कैसे समझना है, क्या हुआ, क्यों हुआ, हर एक कैंडल का मतलब क्या था, यहां से बाइंग क्यों आई, यहां से सेलिंग क्यों आई। मैथमेटिक्स किधर है भाई? कुछ सीखने को मिला कि नहीं आज? कुछ एक्साइटिंग सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मास्टरमाइंड में? चलो, लेक्स में जाते हैं, लेक्स, आईएक्स। अभी यहां पे मेरी गलती क्या थी कल? क्योंकि मैंने बहुत लेट ट्रेड लिया, दैट वाज माय मेन मिस्टेक। मैंने 11:35, मैं थप्पड़ रिवर्सल लेता तो भी चलता। मैंने थप्पड़ रिवर्सल नहीं लिया, मैंने यहाँ पे गलती क्या की, मैंने यहाँ पे डायनेमिक लेवल मारा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायनेमिक लेवल मारा और यहाँ पे एंट्री लिया। कहाँ पे? यहाँ पे एंट्री लिया। ये मेरी एंट्री थी। एंट्री बहुत लेट थी, बाकी तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायनेमिक लेवल मार के यहाँ पे एंट्री लिया। मुझे इसके ऊपर और एक क्लोज के लिए वेट करना चाहिए था, क्योंकि ये एलओसी थी छोटी वाली, तो मुझे इसके ऊपर एंट्री लेनी चाहिए थी। मैंने गलत एंट्री लिया, थोड़ा सा थोड़ा सा गलत गलत एंट्री लिया, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया आईएक्स में कल। समझ रहे हो ना? पहले तो मैंने एंट्री लेट लिया। सो लेट जितना लेते हो उतना अच्छा नहीं चलता है। और दूसरी चीज है कि थोड़ा सा जल्दबाजी में एंट्री लिया, शायद थोड़ा सा वेट करके एंट्री लेना चाहिए था मुझे। ओके। उसके बाद में बर्जर पेन का आज का ट्रेड, वो थोड़ा बहुत चला। बर्जर पेन का जो आज का ट्रेड था, कहा चल जाएगा। ओके, बर्जर पेन का आज का ट्रेड मेरा ये थप्पड़ ट्रेड था, ये थप्पड़ ट्रेड था। समझ रहे हो? ये थप्पड़ ट्रेड लिया मैंने, और वो लास्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट देके निकला 0 पॉइंट से। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी गलती क्या हुई? आई एम लुकिंग फॉर माई मिस्टेक्स, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर माई मिस्टेक्स वेयर आई कैन बी बेटर। ओके, तो
आई एम वेरी एक्साइटेड व्हेन आई सी माय मिस्टेक. आई लव माय मिस्टेक्स बिकॉज ओनली मिस्टेक्स कैन मेक मी बेटर ट्रेडर. यहां पे मैंने थप्पड़ रिवर्सल लिया. ओके, सो माय एंट्री इज हियर. ओके, माय एंट्री इज हियर एंड माय स्टॉप लॉस इज हियर. ठीक है, एंड माय टारगेट वाज हियर. मेरा टारगेट 5 पैसे से चूक गया. क्या हुआ? मेरा टारगेट 5 पैसे से चूक गया. नाउ अगेन आई विल काउंट दिस एज अ मिस्टेक, क्योंकि यहां पे 2 बार सेलिंग प्रेशर है. तो सी, आई हैव अगेन वी शेप रिकवरी. आई एम गोइंग अगेन फॉर वी शेप, बट आई एम गोइंग विथ थप्पड़ रिवर्सल. सो ओके, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग है, थप्पड़ रिवर्सल हो रहा है, सो इट विल गो. बट आई शुड हैव कंसिडर्ड दिस, और इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा ना डिफेंसिव टारगेट रखा था. जस्ट 2 to 1 रखा था या जो भी है. बट थोड़ा सा अभी कल लक है तो आज बैड लक भी आएगा. तो यहां से मार्केट 5 पैसा नीचे से नीचे आने लगा. आई वॉज ओके, ओके ठीक है, अभी आएगा स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस आएगा. बट लकीली बाय एंड ऑफ द डे लकीली बाय एंड ऑफ द डे आई मैं लास्ट तक नहीं रुका. इज नॉट पॉसिबल. एंड ऑफ द डे मैंने यहाँ पे कहीं प्रॉफिट ले लिया 3 बजे के आसपास. 3 बजे लेता हूँ. सो आई टुक सम प्रॉफिट बाय 3 PM. बट द मिस्टेक इज आई अंडर एस्टिमेटेड दिस स्लाइटली. दैट कैन बी अ मिस्टेक. बाकी दोनों स्टॉप लॉस थे. वोल्टास वॉज स्टॉप लॉस. वोल्टास में ब्रेकआउट लिया था मैंने. वोल्टास में मैंने 19 तारीख का ब्रेकआउट लिया था, दोपहर को 10:30-11 बजे. वोल्टास में स्टॉप लॉस क्यों लगेगा? ओके, वोल्टास में ट्रेड नहीं लिया था, जस्ट ये स्टडी है. वोल्टास में ट्रेड नहीं लिया था, ये जस्ट स्टडी है. बिकॉज आई वॉन्टेड टू टीच यू द डायनेमिक लेवल शिफ्ट. इसके लिए ये स्टडी है. ठीक है, तो हाँ यहाँ पे पहला डायनेमिक लेवल यहाँ पे क्या होगा. तो आई जस्ट वांट टू टीच यू डायनेमिक लेवल शिफ्ट. इसके लिए मैंने एग्जांपल रखा है. वोल्टास में कोई ट्रेड नहीं है, कोई विनर नहीं है. ये पहला डायनेमिक लेवल है. यहाँ पे कोई रिवर्स नहीं आया तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है. यू कैन से दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग, तो यू कैन एंटर हियर. आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे. पॉसिबली यू कैन से कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड यू कैन एंटर हियर. तो मैंने वो मिस कर दिया. वैसे भी मैंने ट्रेड बाद में देखा है. दूसरा डायनेमिक लेवल ये है, और तीसरा जनरली मैं नहीं लेता हूं. थर्ड डायनेमिक लेवल आई डोंट टेक. बट मैंने एग्जांपल के लिए, शायद अपस्टॉक में थोड़ा अलग दिख रहा था. अपस्टॉक में ये मुझे 2 सेकंड ही दिख रहा था. तो यहाँ पे मैंने डायनेमिक लेवल मारा, और ये हैमर है ना, ये हैमर के बाद एंट्री. ये ट्रेड नहीं लिया, एक्चुअल में नहीं लिया हुआ है, जस्ट ये स्टडी के लिए, डायनेमिक लेवल शिफ्ट का कंसेप्ट समझाने के लिए. तो डायनेमिक लेवल शिफ्ट 2 बार कर सकते हो आप ऊपर, थर्ड टाइम नहीं करना है. तो ये 2 to 1 का ट्रेड था. समझ में आ रहा है? डायनेमिक लेवल हम ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं. तो ये हैमर, ये ऊपर जाके हैमर बनने के बाद आपका एंट्री है. क्लियर है? कोई डाउट है? ये एक तरह से लेवल इन प्ले का भी ट्रेड है ना. लेवल इन प्ले के ऊपर हो आप, यू आर अबाउट लेवल इन प्ले. ये आपका लेवल इन प्ले के ऊपर हो आप, तो दिस इज अ लेवल इन प्ले ट्रेड ऑल्सो. ब्रेकआउट विथ रिवर्सल ऑफ लेवल इन प्ले. करेक्ट है? समझ में आ रहा है? नाउ पेटीएम. पेटीएम में भी मेरा लूजर है आज. ओके, पेटीएम में मैंने क्या किया,
ये चार्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, तो आई गेट वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि अब स्टॉक में आदत हो गई है। ओके, सो 19 तारीख का हाई ये था। सो पेटीएम में मैंने, हाँ, पेटीएम में मैंने क्या गलती की, हाँ, सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। पेटीएम कहाँ रुका था? नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मेरी सोच कैसे थी। वो मिस्टेक है कि नहीं वो बाद में समझेगा, बट मेरी सोच कैसे थी मुझे वो आपको बताना है। ओके, सो पेटीएम में क्या हुआ कि मार्केट पिछले दिन के यानी उसके पहले दिन के, परसों के, ये कल है ये परसों है, मार्केट परसों के आसपास ऊपर से क्लोज हुआ है। ठीक है, परसों के आसपास ऊपर से क्लोज हुआ है। तो मैं एक रिवर्सल ट्राई कर रहा था ना, दिस इज थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है ना मेरे पास। आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि मैं डिस्क्रिप्शन ट्रेडर हूं, तो आई वॉज रादर देन गोइंग फॉर अ ब्रेकआउट, जो हमारा प्राइमरी ये है कि हमें पीडीएच से ट्रेड करना है ना, वी आर आइदर डूइंग, प्राइमरी हमारा गोल है कि वी आर डूइंग दिस ब्रेकआउट और दिस रिवर्सल, राइट? करेक्ट, करेक्ट और नॉट? समझ रहे हो ना? राइट, आई एम ट्राइंग फॉर दिस ब्रेकआउट और दिस रिवर्सल, rather than that I was thinking of using this level for the trading, कि यहां से मैं रिवर्सल ट्राई करता हूं। सो दैट वाज माय थिंकिंग। ओके, दैट वाज माय थिंकिंग कि मैं पिछला जो मेजर, सब पिछले दिन का जो फ्राइडे का जो हाई था ना, वो हाई से मैं रिवर्सल करना चाहता हूं, दैट वाज माय थिंकिंग। क्लियर है ना? नाउ वो थिंकिंग क्रिएट होने के पीछे और एक रीजन था, यहाँ पे फ्राइडे मंडे रात को थप्पड़ लगा है, दिख रहा है आपको? मंडे रात को यहाँ पे थप्पड़ लगा है। वाई माई थिंकिंग वॉज लाइक दिस? मार्केट खत्म हो गया, क्लियर है? दिस इज वॉट मंडे आई एम सीइंग। आज सुबह देख रहा हूं मैं, ये पिक्चर में आज सुबह देख रहा हूं। तो आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग ट्रेड रिवर्सल फ्रॉम हियर विद दिस थप्पड़। सो कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ट्रेड टुडे, मैं सोच रहा हूं कि मैं ये ट्रेड आज लूंगा। सो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, ये रिवर्सल है तो एलओसी मेरे बीच में आएगी, ये एलओसी है ना, ये मेरे बीच में आएगी। एलओसी विल ट्रबल मी, ये एलओसी मेरी ट्रबल करने वाली है, मुझे आई नो दैट, बट आई एम थिंकिंग, आई एम गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू दिस थप्पड़। गॉट इट? एलओसी मुझे पता है, बट आई एम गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू दिस थप्पड़। नाउ मार्केट स्टार्ट्स और एक हैमर लग जाता है, हैमर, ये हैमर क्रिएट हो जाता है, हैमर। सो ये हैमर के ऊपर मेरा डायनेमिक लेवल है। नो, मैं थोड़ा सा मे बी, नो excuses, but because I am putting photos in so many groups and I am looking at so many charts, निफ्टी भी कर रहा था, फिर निफ्टी भी देख रहा था, ऑप्शन सेलिंग भी है, तो probably I underestimate the power of this LOC, और मेरे दिमाग से नहीं हुआ, स्ट्राइक नहीं हुआ LOC का इंपॉर्टेंस। और मैंने यहां पे जब ये शार्पली ऊपर आया ना, ये ऊपर आया शार्पली, देखो डायनेमिक लेवल है, ये डायनेमिक लेवल है, ये डायनेमिक लेवल है, डायनेमिक लेवल के नीचे आके शार्पली ऊपर आया हैमर जैसा स्ट्रक्चर, तो मैंने यहां पे एंटर किया। आई एंटर्ड हियर एंड आई पुट द स्टॉप लॉस हियर एंड देन हिट हो गया। इट डिड नॉट वर्क,
इट डिड नॉट वर्क क्योंकि यहाँ पे एलओसी पे ऑलरेडी रोका है. आई इट हिट माई स्टॉप लॉस. ओके, सिंपली. सो दिस वॉज माई स्टॉप लॉस. ये मेरा स्टॉप लॉस था. यहाँ पे अगेन प्रोबेबली आई एम गोइंग फॉर अ वी शेप रिकवरी. ये मेरी मिस्टेक है. आई शुड हैव अवॉइडेड द वी शेप रिकवरी. अगेन आई एम टेलिंग यू वी शेप रिकवरीज आर वेरी रिस्की. सो यहाँ पे मेरी मिस्टेक क्या है? नाउ यहाँ पे शायद मिस्टेक ये है मेरी कि दिस थप्पड़ जब मैं देखता हूं तब मैं इस सेलिंग पावर को अंडर एस्टिमेट करता हूं. दिस इज अ वेरी गुड सेल पावर, सेलिंग पावर. मैंने थप्पड़ देख के मैं एक्साइट हो गया और ये हैमर देख के और एक्साइट हो गया, बट मैंने ये सेलिंग पावर को अंडर एस्टिमेट किया. आई शुड हैव वेटेड फॉर एलओसी. अगर एलओसी के ऊपर मार्केट, ऑब्वियसली वो मेरी सिस्टम में नहीं है अभी, एलओसी अभी नहीं यूज कर रहा हूं मैं आगे करूंगा शायद. बट एलओसी के ऊपर जाने के बाद वो ब्लास्ट हो सकता था, बट मैंने वो एलओसी से सेल ऑफ आया और मैं वहां पे अटक गया. सो दिस इज व्हाई आई अंडरस्टैंड फ्रॉम माई मिस्टेक कि मैं वी शेप रिकवरी ले रहा हूं और थप्पड़ ले रहा हूं, तब मैं सेल ऑफ को अंडर एस्टिमेट करता हूं. वी शेप रिकवरी में मुझे नहीं जाना चाहिए. एंड लास्ट लास्ट वन मोर लूजर, मैनकाइंड फार्मा. नाउ मैनकाइंड फार्मा में मैंने क्या किया मिस्टेक? लास्ट एग्जांपल है आज का. मैनकाइंड फार्मा में अगेन मैंने थप्पड़ ट्रेड लिया. सो आई थिंक आई वेंट लॉन्ग हियर. आई वेंट लॉन्ग हियर. तो यहां तो मेरी बिल्कुल नहीं चली. आई वेंट लॉन्ग हियर आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग. बट यहां पे मैंने उसको ट्रैप पकड़ा है. सी, अगर दो कैंडल के अंदर मार्केट ऊपर आता है तो वो थप्पड़ है. बट यहाँ पे मैंने वहां पे जब फोटो डाला था मैंने लिखा है कि ट्रैप. तो ये ट्रैप है. दिस इज अ ट्रैप. तो मैंने यहां पे एंटर किया. नो, मैंने ये लेफ्ट साइड में कोई एलओसी का भी फंडा नहीं है, बट शायद मुझे एक एक क्लोज रुकना चाहिए था, इसके ऊपर एक क्लोज रुकना चाहिए था. बट ऑब्वियसली रिवॉर्ड रेस बहुत खराब हो जाता. या तो फिर मुझे डायनेमिक लेवल मारना चाहिए था, डायनेमिक लेवल से लेना चाहिए था. बट हाइंडसाइट में उस समय मुझे लगा, बिकॉज वी आर, सी, बाद में तो ठीक है ना, जब हम लाइव में ट्रेड कर रहे हैं तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट स्टोरी. सो जब मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, आई वॉन्ट यू टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. ओके, इसके लिए मैं मेरे मिस्टेक्स इतना ये डिटेल में बता रहा हूं आप. आई एम वॉचिंग. ओके. ओके. नाउ दिस इज द मोमेंट आई एम थिंकिंग. दिस इज द मोमेंट आई एम थिंकिंग कि मार्केट का पिछले दिन का हाई क्लियर हो गया है. यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं, हायर लो लग रहे हैं, मार्केट ने शार्पली ऊपर आया हुआ है. नाउ आई बिलीव, दैट मोमेंट आई बिलीव दिस इज अ गुड ट्रेड. ओके, दैट मोमेंट आई बिलीव दिस इज अ गुड ट्रेड. आई डोंट वांट टू यूज डायनेमिक लेवल क्योंकि मैं ये थप्पड़ ट्रेड पे विश्वास कर रहा हूं. अदरवाइज माय ट्रेड कुड हैव बीन, एक्चुअली डायनेमिक लेवल यूज करेंगे तो यू गेट लॉट ऑफ एडवांटेज एंड सेफ्टी. बट मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिशन ज्यादा यूज किया. सो आई शुड हैव डन दिस आइडियली. इवन आफ्टर थप्पड़, इफ यू ऐड थप्पड़ के ऊपर ये ऐड करोगे तो कंफर्मेशन बढ़ेगा ना. बट आई डिड नॉट डिड दैट. आई जस्ट believed in this thappad trade only, and then this happened. It market never, मैं बेसिकली मार्केट ने मुझे फंसाया, सिंपल वे में मार्केट ने मुझे फेक आउट में फंसाया. एंड इट टुक माई स्टॉप लॉस. आई थिंक माई स्टॉप लॉस नेवर वेंट. मेरा स्टॉप लॉस शायद मैंने जैसे ही मुझे मिस्टेक समझा मैंने छोड़ ही दिया उसको. बट it must have got my stop loss. Yes, yes, it got my stop loss. और स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस लेके बाद में चला गया. सो मेरा स्टॉप लॉस, आई वॉज स्लाइटली, यू कैन से अनलकी ऑल्सो, क्योंकि मैं जनरली क्लोजिंग बेसिस रखता हूं और मेरा स्टॉप लॉस
जस्ट कट टू कट गया और फिर मार्केट टारगेट को गया, तो सी मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा भी और नीचे होता तो बच जाता, उसको कोई मतलब नहीं है। इट वाज नॉट अ गुड गुड ट्रेड, आई मीन इट वाज ओके, इट वाज बेटर ट्रेड वुड हैव बीन दिस, बट ये बहुत ही लेट है। देखो ना, यहाँ पे डायनेमिक लेवल मारा, ऊपर आने के बाद डायनेमिक लेवल मारा, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे हैमर बना। सो दिस इज योर बेटर ट्रेड, दिस इज अ गुड ट्रेड, बट दिस इज अ वेरी लेट ट्रेड ना, ये बहुत ही लेट है। सो अगेन वी माइट नॉट टेक दिस ट्रेड। ये आराम से आपका 2 to 1 मिल जाता, आपका 3 to 1 4 to 1, दिस इज अ गुड ट्रेड। समझ रहे हो ना? ये डायनेमिक लेवल मारा आपने, मार्केट नीचे आया, डायनेमिक लेवल से रिजेक्ट किया, यू कुड हैव डन दिस ट्रेड। ये भी थोड़ा सेल ऑफ है, ये भी थोड़ा सेल ऑफ है, थोड़ा सा रिस्की है, बट फिर भी दिस वाज प्रोबेबली ओके, नॉट श्योर, क्योंकि ये सेल ऑफ के बाद करना शायद सही नहीं था। एनीवेज, स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस, यस स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस, पर वो स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस खाया ना मेरा उसने, मेरा स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस खाया उसने। ओके, तो चलो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाए, सो लेट मी नो, वाज इट फन, वाज इट गुड लर्निंग? कुछ नई स्टाइल हमने अपनाई थी आज, सो दैट वी गेट दैट अंडरस्टैंडिंग बेटर, और वो एक फील आए, एक्चुअल ट्रेडिंग का फील आए, इसके लिए मैंने ये रिप्ले यूज किया था। तो शुड वी बी डूइंग अगेन दिस इन द फ्यूचर ऑल्सो? इज इट हेल्पफुल? लेट मी नो। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मेरे हिसाब से इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू कैन यूज दिस रिप्ले। अभी चार्ट लिंक में फ्री है रिप्ले, रिप्ले शायद चार्ट लिंक में आप पिछले दिन का कर सकते हो, सो यू कैन श्योरली यूज इट। बाकी यस, थैंक यू। सो इस तरह से आप रोज ट्रेड लेके उसको डाइसेक्ट कर सकते हो। यू कैन जस्ट रिपीट ओपन एंड लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। एवरी ट्रेड से हर एक कैंडल को मतलब होता है, हर एक कैंडल को कोई मतलब होता है, तो वो मतलब को आप समझ के ट्रेड कर सकते हो। यू कैन रियली अंडरस्टैंड हर एक चीज को। जितना देखोगे मुझे लगता है 2-3 महीने के बाद आपको एक 1 मिनट की कैंडल भी समझेगी कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है। हर एक कैंडल के पीछे एक लॉजिक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी जो स्विंग ट्रेडर्स है ना, जो बड़े बड़े स्विंग ट्रेडर्स है, जो है ना बड़े बड़े, इसका मतलब जो स्विंग ट्रेडर, कुछ स्विंग ट्रेडर होते हैं ना, जैसे मार्केट में होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, जो वो बोलते हैं अरे इंट्राडे में कोई मतलब नहीं है, इंट्राडे तो लक है। और पोजिशनल वाला बोलता है कि स्विंग ट्रेडिंग बकवास है, लक है। और इन्वेस्टिंग वाला बोलता है ट्रेडिंग ही बकवास है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर एक दुनिया में टॉप मोस्ट स्कैल्पर भी है, इंट्राडे वाले भी है, स्विंग वाले भी है, पोजिशनल वाले भी है। कोई भी, जनरली इंडिया में या दुनिया में हम लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। हमें लगता है हम ही शाणे हैं, दूसरे को कुछ पता नहीं है। हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, मुझे जो नहीं समझ रहा है वो बकवास होगा, ऐसे नहीं होता है। सर एक क्वेश्चन था। दुनिया में बढ़िया इंट्राडे ट्रेडर भी होते हैं, स्कैल्पर भी होते हैं, स्विंग भी होते हैं। अभी स्विंग, अगर इंट्राडे करना है तो ज्यादा मेहनत है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पोटेंशियल भी ज्यादा है। तो अगर आपको इंट्राडे अच्छा लगता है तो आप इस तरह से कर सकते हो, रोज कुछ ट्रेड ले लो, समझो, सीखो, उससे बेहतर करो। मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद आप बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाओगे। राइट? डोंट लिसन टू एनीवन, लिसन टू योर हार्ट, व्हाट यू रियली लाइक, डू दैट। हेलो सर। इसको वॉच लिस्ट पे जैसे 10-20 का हम उस पे ईएमए लगा करके 10-20 पे उसको लास्ट डे का हाई का ब्रेकआउट पे लेते हैं, तो इसको वॉच लिस्ट पे कैसे हम इसको कैसे ले उसको? वॉच लिस्ट तो पहले बनाओगे ना सर। हाँ, वॉच लिस्ट पहले वॉच लिस्ट तो बनाएंगे। आपका जो है, ये जो वॉच लिस्ट है,
वो अभी जैसे मैं अभी चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो वॉच लिस्ट तो पहले बनाओगे ना, रात को या सुबह बना के रखोगे ना रेडी। इसको जो हमारा स्टॉक्स है, स्टॉक्स को किस पे हम ले, किससे लेंगे? 10-20 MA वाले उससे लेंगे या कैसे लेंगे ये? मैं तो 10-20 से लेता हूँ, मैं तो 10-20 से ही लेता हूँ। लेकिन आप तो सर डे हाई के लो, लो से भी ऑब्जर्वेशन चालू कर दे रहे हैं। नहीं नहीं, पहले तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट करना है, उसके बाद डे का हाई जो है वो मार्क करके रखना है। डे हाई डे को का ही हाई मार्क मार। करना है, लो। लेकिन हमें पहले हाँ यदि बोलिए। हम पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि ये डे हाई के ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद यदि यदि हम डे हाई को क्रॉस किया तब तो रिवर्सल के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ब्रेकआउट या रिवर्सल, अभी सारे ट्रेड जो दिखाए वो तो ब्रेकआउट थे, रिवर्सल थे। हम्म, ठीक है, वैसे ही करते हैं। जैसे अभी ये सारे स्टॉक पहले तो मैं देखूंगा कि आज के जो स्टॉक्स है मेरे पास, मैनकाइंड 10-20 के ऊपर है कल हम्म, के लिए। पेटीएम है, बर्जर पेंट है, प्राज इंडिया है, इन्फी है, डिक्सॉन है, कौन सा नहीं है, सब कुछ है। जितने स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं कल के लिए, यही लिस्ट है मेरी। दूसरा चीज मैं क्या हम्म, करूंगा, सुबह ये लाइन जो है हटा के इधर हाँ। डाल दूंगा, खत्म हो गया मेरा काम। कितना टाइम लगेगा? 1 से 1.5 मिनट का काम है। अगर सेलेक्ट करके आपको उसको हम 1 से 2 मिनट का काम है ना, इसमें क्या करना क्या है काम। हम्म, हटा दिया, इधर लगा दिया, लॉक कर दिया। बराबर आपके सामने कर रहा हूँ, कितना मिनट में हो जाएगा देखते हैं। नहीं एक हो गया, बराबर है। दो हो गया, तीन हो गया। बराबर है। थोड़ा बहुत एक्यूरेट आप सुबह भी कर सकते हो उसको, जब चार्ट खोलोगे। अभी तो एटलीस्ट प्रिपेयर करके रख सकते हो ना खुद को। सॉरी। अरे यार क्या कर रहा हूँ, क्लिक हो जाता है कहीं पे और। अभी इसमें भी मैं क्या करता हूँ जनरली, मैं आपको ये भी पॉइंट बोलता हूँ। जैसे अभी आप स्विंग में क्या करते हो, स्विंग में प्रांजलि मैडम ने आपको बोला है ना कि जैसे कि आप आवरली में ले रहे हो, तो ये देखो कि हाँ, थोड़ा सा टाइम पास हुआ है, लेफ्ट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन है ना, वो सब देखते हो ना आपकी। कंसोलिडेशन है, टाइम पास हुआ है, तो वही चीज यहाँ पे भी देखना है कि अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, हाई के पास रुका है, छोटा कैंडल बना है, छोटा कैंडल बना है या हाई के पास रुका है, तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि 1-2 दिन से मार्केट भागा नहीं है, तो अभी भागने के चांसेस है अगर स्ट्रांग है, समझ रहे हो। हम्म, अगर छोटा कैंडल बना है, देखना तो सभी को है, बट वो कैंडल वो थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। ऐसे भी हम्म, कर सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि अभी एक दिन थोड़ा सा आराम किया है, छोटा कैंडल है, तो मैं इस पे ज्यादा ध्यान रखूंगा। ऐसे ध्यान तो सब पे रखना है, बट धीरे धीरे जैसे आप करते जाओगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। अभी कोई अप ट्रेंड में है, कोई रेड कैंडल आ गया, तो दूसरे दिन थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुआ ना आज, हो सकता है कि कल वापस एक बार स्ट्रांग बाइंग आए। तो ये सब धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग बनती जाती है कि कौन सा देखना है। देखना तो सभी है, बट कौन से पे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो दिमाग है ना, वो कंप्यूटर है ही ना, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है, बस और कुछ नहीं।
देखो आपसे बात करते करते 2 मिनट में पूरा मेरा पूरा कल का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है ना? तो 5 मिनट ज्यादा सो जाऊंगा मैं। अब इसमें यह है कि पूना सेम वाला, डे में हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस हो सकता है, उसमें स्विंग में 1 2 दिन 3 दिन लग जाता है उसमें। हाँ तो वो तो पूना वाला कहाँ पे करेंगे सिलेक्शन? पूना वाला सिलेक्शन तो मैं नहीं करूंगा, ये बहुत ही मेरे इंट्राडे के स्विंग के सिलेक्शन में नहीं आएगा पूना वाला, ठीक है? बाकी तो आपका कोई उसमें अंडरस्टैंडिंग रहेगा, जैसे अभी ये लेवलिंग प्ले पे आया ना पूना वाला, समझे? समझा कि नहीं? इतना फास्ट दिखना चाहिए। देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल था जो ब्रेकआउट हुआ, मैंने अभी आपके सामने खोला ना पूना वाला, कितना दिख रहा है तक देखो मुझे। ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ब्रेकआउट हुआ, वहीं से सपोर्ट आया, वहीं से सपोर्ट आया, अभी वहीं से सपोर्ट आ रहा है। मंथली में हुआ, मंथली में, समझ रहे हो? ये आपकी एलओसी है, इसके ऊपर आपकी एलओसी है, करेक्ट है? यहाँ इसके आसपास आपकी एलओसी है, यहाँ पे आप एलओसी मार सकते हो, यहां से ले लोगे तो परफेक्ट आ जाएगा, और इसके ऊपर ही रखनी पड़ेगा। अभी ये 1 आवर में जाके, कुछ 1 डे में जाके देखना पड़ेगा एलओसी कहीं पे यहीं पे हो। इस तरह से आपको मार्केट, अभी ये जो आप बोल रहे हो पूना वाला, ये मेरे मेरे लिए तो है ही नहीं ना, इंट्राडे वाले के लिए तो है ही नहीं। हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे ये आपने स्टॉक बताया है, ये पूना वाला, सर जैसे ये हम्म। क्लोजिंग प्राइस है ना, जैसे जुलाई का, ओके। सर अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखोगे, सर मैं देख रहा था वो जुलाई का, तो उसके बाद ये टूटा, तो जब सर प्राइस टूटता ना मंथली को ही, सर स्टॉक बहुत चलता है, बहुत ज्यादा। जैसे जुलाई का टूटा है, उसके बाद चला ये, वो स्टॉक नीचे हो जहाँ ऊपर हो, ट्रेंडिंग तो सर बहुत जबरदस्त चलता ही चलता है। अगर कोई मंथली हाई तो अपना क्लोजिंग प्राइस तोड़ता, सर वो स्टॉक के चलने के ज्यादा डायनेमिक लेवल से बहुत जबरदस्त चलता है वो। सही है। कि अभी रीटेस्ट मैंने पे लेना अभी पड़ता, सीधा 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 एंट्री करोगे तो वो सर वो, उसके बचने के लिए सर अगर डायनेमिक लेवल से करोगे तो बढ़िया चलता है स्टॉक। ये वैसे बताया सर, मैंने जो देख रहा हूँ मैं 2 4 दिन से, यस यस, तो जैसे ये पूना वाला डायनेमिक आप लेवल में क्लोजिंग है ही प्राइस है। इसका करोगे तो उसके हिसाब से आप देखो डायनेमिक। डायनेमिक लेवल और एलओसी दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है। सर ओके, सर बोलिए। अच्छा मी काय म्हणतो सर, मगाशी तुम्ही जर म्हणालात की ट्रेड 5 पैशासाठी चुकला. सॉरी। हॅलो. हाँ दिलीप जी। तुम्ही सर मग तुम्ही मगाशी म्हणालात की 5 पैशासाठी एक ट्रेड चुकला. हाँ हा? तर तो राउंडिंग नंबरवर असेल तर तो 5 पैसे का 10 पैसे खालीच ठेवायचा असतो, म्हणजे तो टार्गेट देतो. राउंडिंग नंबर असेल त्या स्टॉकचा तर तो राउंडिंग नंबरवरती टार्गेट ठेवायचा ना 10 पैसे. असा एक माझा अनुभव आहे तो. बरोबर है, बट राउंडिंग नंबर नहीं था वो। अभी कई बार ऐसे होगा कि आपके स्टॉप लॉस के पास आके मार्केट घूमेगा और आपके टारगेट के पास आके नीचे आएगा, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम, दैट इज ओके, दैट विल हैपन, ऐसा बोल रहा हूँ। दैट इज ओके, दैट इज करेक्ट कि कोई राउंड नंबर है तो उससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो उसके थोड़ा सा नीचे रखेंगे, यू आर राइट, करेक्ट सेकंड है। थिंग तुम्ही म्हणत ना एक शार्प फॉल आणि व्ही शेपने वरती गेला, एक स्टॉक दाखवला तुम्ही, तर तो त्याचा तो सप्लाय झोनच असतो तो, त्यामुळे तर त्याचं सेकंड टार्गेट हे त्याच झोनपर्यंत ठेवायचं असतं. 2:1 तो जाणार नाही, कारण तो ब्रेक हाय लेवल हे हेवी आपला व्हॉल्युमने जर ब्रेक झाला तरच तो वरती जातो, नाहीतर जात नाही. आता मग त्याचं फर्स्ट टार्गेट त्या लेवलला ठेवायचं असतं, असा माझा अनुभव आहे. बरोबर, बरोबर, बरोबर. व्ही शेप रिकव्हरी जनरली टाळलेलीच बरी, माझ्या दृष्टीने व्ही शेप रिकव्हरी रिस्की होते. नाही ना, जरी करायचं असेल तर जर तिकडे हॅमर कॅन्डल किंवा कलर बॉडी जर चेंज झालं तर त्याचं टार्गेट ह्या वरच्या सप्लाय झोन पर्यंत ठेवायचं असतं.
बरोबर. तो सेफ मध्ये टार्गेट असतं आणि त्याच्यावरती जर तो बियॉन्ड जर तोडला तर गोष्ट वेगळी. असा माझा अनुभव आहे. आता राइट प्रत्येकाला अनुभव राइट आपण होऊ शकतो. राइट राइट. ओके, थैंक यू दिलीप जी. चलो, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय. 10 बजने को आए. तो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा. रिकॉर्डिंग आज का बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लेना. दिलीप जी, थैंक यू सो मच. विवेक जी, Thank you, sir. Good night. दिलीप जी, विवेक जी, अरुण जी, वीणा जी, आशीष जी, निरपाल जी, गिगी सुरेश जी, गिरीश माटे जी, किरण पवार जी, नरेश जी, नरसिया राव जी, प्रीतेश जी, पूरव जी, राजू भाई जी, रीना जी, सचिन जी, संतोष जी, श्रीकांत जी, मैती जी, वंदना जी, अंकित जी, थैंक यू सो मच. गुड बाय. बाय. नहीं नहीं सर, अरुण जी ऐसा कुछ नहीं. चलो, थैंक यू सो मच अरुण जी. नरेश जी, थैंक यू सो मच. दिलीप जी, बाय. थैंक यू संतोष जी.